एक शिक्षक जो हमें रास्ता दिखाता है, जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है, अगर वही पेन डाउन हड़ताल पे बैठ जाए तो क्या होगा। जी हां, ऐसा ही कुछ राजधानी रांची के प्रतिष्ठित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय यानी DSPMU में हुआ है। वहां की हालत बेहद विस्फोटक हो गए हैं। यहां शिक्षक और छात्र आमने सामने आ गए हैं। शिक्षक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन पेन डाउन हड़ताल के जवाब में आज छात्र संगठनों ने प्रशासनिक भवन का घेराव कर उग्र प्रदर्शन किया। छात्रों ने एक दो टुक अल्टीमेटम दिया है कि अगर हड़ताल तुरंत खत्म नहीं हुई तो पूरे यूनिवर्सिटी में शटर डाउन कर ताला जड़ दिया जाएगा। क्या है पूरा मामला, हमारे इस रिपोर्ट में देखें। DSPMU में शिक्षक और छात्र आमने सामने, कर्मचारियों और शिक्षकों की पेन डाउन हड़ताल। छात्रों ने दिया पूरे कैंपस में शटर डाउन का अल्टीमेटम। विवाद के कारण मिड डे सेमेस्टर परीक्षाएं स्थगित। शिक्षकों पर क्लास न लेने और राजनीति के आरोप। रांची के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का माहौल इन दिनों जंग के मैदान में तब्दील हो चुका है। शिक्षकों और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों द्वारा काम पूरी तरह ठप कर पेन डाउन हड़ताल शुरू करने से गुस्साए छात्र संगठनों का सब्र टूट गया। सैकड़ों की संख्या में प्रशासनिक भवन पहुंचे छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए साफ चेतावनी दी है कि यदि जल्द से जल्द गतिरोध दूर कर काम शुरू नहीं हुआ तो पूरे विश्वविद्यालय में शटर डाउन कर पूर्ण तालाबंदी की जाएगी। इस आपसी खींचतान के कारण विश्वविद्यालय की मिड डे सेमेस्टर परीक्षाओं को स्थगित करना पड़ा है, जिससे आम छात्रों का भारी नुकसान हो रहा है। एक तरफ जहां हड़ताली शिक्षक छात्रों पर अभद्र व्यवहार और माहौल खराब करने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आक्रोशित छात्रों का सीधा आरोप है कि शिक्षक क्लास पढ़ाने के बजाय कैंपस में गंदी राजनीति कर रहे हैं और मनमाना अतिरिक्त शुल्क वसूल रहे हैं। दोनों पक्षों के अड़ियल रवैये से कैंपस का तापमान बढ़ा हुआ है। आइए सुनते हैं क्या कुछ हमारे संवाददाता ने कहा। कल श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी में छात्रों और टीचर्स के बीच काफ़ी बड़ा हंगामा देखने को मिला। पिछले 2 दिनों से जो टीचर्स थे वो कैजुअल लीव पर थे और जिसको लेकर कल छात्र लोग आए। कारण कि एडमिशन में हो रही खामियों को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर छात्रों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखने को मिला और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आज जो भी छात्र हैं, देखिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद विश्वविद्यालय में विगत 4 दिनों से छात्र, विभिन्न छात्र संगठन के छात्र प्रतिनिधि धरने पर है और विश्वविद्यालय परिसर एक ऐसा परिसर है जहां पर युवा अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं। यहाँ पर युवा अपने सपनों को लेकर के पढ़ाई करते हैं, मगर आपने कल देखा कि किस प्रकार से जो हमारे गुरुजन जिनका हम पूरी तरह से सम्मान करते हैं वो गुंडागर्दी में उतर आए हैं। जो हमारे वाइस चांसलर साहब हैं उनका ईगो बहुत बड़ा हो गया, तो मैं उनको चेताना चाहूंगा कि ये VC साहब, ये झारखंड है, यहाँ का युवा अपना हक और अधिकार छीन करके लेना जानता है। आपको ज्ञात होगा कि जो विभिन्न छात्र संगठन के लोग हैं वो कई मांगों को लेकर के विगत 4 दिनों से धरने पर थे। उनकी मांगे हैं कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में जिनका बैक लग गया है उसकी री एग्जामिनेशन की मांग हो, चाहे क्लासेस सुचारू रूप से चले, चाहे साफ सफाई की मांग हो, चाहे जो शिक्षक हो उनकी उपस्थिति की मांग हो। आपको ये भी पता होगा कि जो शिक्षक है उनका ईगो इतना बड़ा हो गया कि उन्होंने पूरी तरह से पेन डाउन कर दिया। 2 दिनों से विश्वविद्यालय बंद है, जिससे हमारे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। जो एग्जाम होने वाले थे वो स्थगित हो चुके हैं। टीचर द्वारा पेन डाउन का घोषणा हुआ था। कल हम लोग आए थे VC सर से मिलने के लिए। शांतिपूर्ण तरीके से VC सर से मिलके हम लोग बोलने चाहते थे कि छात्र के लिए जो पेन डाउन किया गया वो वापस लिया जाए और सुचारू रूप से शिक्षक अपने क्लास में जाकर बच्चों को पढ़ाए। जैसे कि शिक्षक यहाँ पे आंदोलन करने, राजनीति करने तो आए नहीं है, वो तो पढ़ाते हैं। अब छात्र संगठनों के द्वारा गाली गलौज की गई, माँ बहन की गाली दी गई, कॉलर पकड़ा गया, हाथ उठाया गया, ये कहाँ से सही बात है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के आज यहाँ पे जो छात्र लोग हैं पिछले 2 दिनों से जो यहाँ पे आंदोलन चल रहा है, इन सभी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे आंदोलन चल रहा है उसका छात्रों के द्वारा विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए TV45 नया शाश्वत रांची। बहरहाल गुरु और शिष्य के बीच छिड़ी इस जंग ने उच्च शिक्षा व्यवस्था को वेंटिलेटर पर ला खड़ा किया है। अब देखना यह होगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन इस गतिरोध को खत्म कर तालाबंदी रोकने के लिए क्या बीच का रास्ता निकालता है।
टीवी 45 के लिए रांची से संवाददाता सूरज की रिपोर्ट। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शाश्वत जुड़ चुके हैं। शाश्वत, शिक्षक और गैर शैक्षणिक कर्मचारी अनिश्चितकालीन पेन डाउन हड़ताल पर हैं। ऐसा क्या हुआ जो उन्हें पेन डाउन हड़ताल करना पड़ा? उनकी मुख्य मांगे क्या हैं? उसमें विरोध प्रदर्शन चल रहा था, जिसमें टीचरों का कहना है कि जो छात्र है वो लोग मतलब टीचरों का आदर नहीं कर रहे। तमाम चीजों को लेकर जो टीचर है वो 2 दिनों से पेन डाउन ऐसे स्थिति में पेन डाउन किए हुए थे, जिसको लेकर छात्रों का ये कहना है कि जो छात्र संघ है उनका यह कहना है कि डीएसपी इस बार जो एडमिशन का जो प्रोसेस है, एडमिशन में जो सीटें हैं वो घटा दी गई हैं, और तमाम जो छात्र संगठन है उनका यह कहना है कि जो सीट है उसको जो पहले की मात्रा में जैसा एडमिशन हुआ है 25 में 26 वाले सेशन में, उसी सेशन में 26-27 में भी एडमिशन है, लेकिन इस वैसा एडमिशन नहीं लिया जा रहा है, जिसको लेकर यहाँ पे छात्र जो है विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। और टीचर का भी कहना है कि हम और जब हमारी वीसी से बातचीत हुई तो वीसी का ये कहना है कि जो सीटों की मांग है उस पर हम कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, कारण कि वहाँ पे जो सरकार की तरफ से ऑर्डर आया है उन चीजों को लेकर के जो सरकार ने निर्देश दिया है यूनिवर्सिटी को, तमाम उसी निर्देश पे काम किया जा रहा है। और छात्रों का जो अन्य मांग है कि किस प्रकार से जो वहाँ पे लोग वहाँ पे जो बुनियादी सुविधाएं नहीं है, इन सभी चीजों को लेके जो टीचर और स्टूडेंट आमने सामने की स्थिति बन गए हैं। और पिछले 2 दिनों से जो टीचर है वो पेन डाउन स्थिति में थे और कॉलेज जो है तो नहीं खुल रहा है, और छात्रों की मांग है कि जल्द से जल्द कॉलेज खुले और जो उनकी पढ़ाई है सुचारू रूप से हो सके। इस चीज का जो टकराव है डीएसपीएमयू में देखने को मिल रहा है। यानिका अच्छा शाश्वत, ये सब शिक्षक और जो छात्र के बीच में आमने सामने जो टकराव चल रहा है, ये सब पर वहाँ के कुलपति का क्या कुछ कहना, उनका क्या रुख है इस पे? छात्र जिस मांग को लेकर यहाँ पे विरोध कर रहे हैं कि एडमिशन की जो प्रक्रिया है, उनका ये कहना है कि इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं, कारण कि राज्य सरकार की तरफ से इस बार सीट अलॉट की है उतने ही सीट पे बच्चों को एडमिशन लिया जाता है। तो छात्रों की इस मांग को हम पूरा करने में असमर्थ है, लेकिन छात्र संगठन, छात्र जो नेता हैं वो इन चीजों को लेकर समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और वो जो अपनी छात्र राजनीति उनको चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह का जो बयान है कुलपति का सामने आया है। नैनिका, धन्यवाद शाश्वत तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।